बोलो रे भाई सब संतन की जय। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में 18वें अध्याय के 30वें श्लोक पे हम बात कर रहे थे। सात्विकी बुद्धि क्या होती है इसका विश्लेषण परमात्मा ने अर्जुन को किया। सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताए। एक एक करके अब भगवान राजसी बुद्धि क्या होती है इसका विश्लेषण अभी 31वें श्लोक में करते हैं। श्लोक ऐसा है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अथ यावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। दो बातें इसमें बताया है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नहीं जानता। बहुत बार मैंने उदाहरण दिया है, जब कृष्ण शिष्टाई जो महाभारत युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जाके एक सुलह हो जाए, तह हो जाए, युद्ध टले, इसके बारे में राजदूत करके राजनयिक करके भगवान वहां पर गए थे, समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। एक समय ऐसा आ गया, बहुत समझाने के बाद भी कृष्ण भगवान बोले कि आधा राज्य नहीं, कम से कम 5 गांव तो भी पांडवों को दे दो और इससे युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन ने बड़े एक घमंड के साथ बोला कि 5 गांव क्या, सुई के नोक पर बैठेगी उतनी भी जमीन में देने को तैयार नहीं। विफल हो गई। परमात्मा वहां से निकल आए। जाते समय उन्होंने दुर्योधन को अपने रथ में बिठा लिया और दुर्योधन को बहुत समझाया धर्म क्या है अधर्म क्या है। दुर्योधन ने जो जवाब दिया वो इस राजसी बुद्धि का लक्षण है। दुर्योधन भगवान को बोले कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति।
बोला दुर्योधन कि धर्म क्या है अधर्म क्या है ये मैं जानता हूँ, लेकिन धर्म के अनुसार वर्तन करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो अधर्म से मेरी निवृत्ति या निवृत्त होने की बुद्धि मुझे नहीं होती है। इसी श्लोक में वही कहा गया है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कार्य क्या है अकार्य क्या है, कर्तव्य अपने क्या है, इसकी यथार्थ बुद्धि ना रखना, यथार्थ न जानना, इसको राजसी बुद्धि कहते हैं। अब धर्म की व्याख्या की है शास्त्रों ने। अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, कृषि, पशुपालन और सेवा आदि जितने भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म है, जिनके आचरणों का फल शास्त्रों में इसलोक और परलोक के सुख भोग में बतलाया गया है, तथा जो दूसरों के हित में कर्म है उन सब का नाम धर्म है। एक व्याख्या की गई है कि ये सब जो गुण बताया है, ब्रह्मचर्य है, शमदम है, तितिक्षा है, इन सब जो इस लोक में और परलोक में हमें शुभ कर्मों का फल देते हैं उसे धर्म बतलाया गया है। और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दंभ, अभक्ष भक्षण आदि जितने भी पाप कर्म है, हम ये सब जानते हैं कि झूठ बोलना यह गलत बात है, पाप है, लेकिन ये सब जो पाप कर्म है जिनका फल शास्त्रों में दुखप्रद बताया है, उन सब का नाम अधर्म है। लेकिन इस धर्म अधर्म में विवेक करने की बुद्धि जिसमें नहीं होती वो राजस बुद्धि वाला कहलाता है। या शास्त्र में वैसे देखा जाए तो धर्म की बड़ी महिमा कही गई है। इस श्लोक का विवेचन जरा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा विस्तार से बताने की इच्छा है। शास्त्रों में धर्म की बड़ी चर्चा होती है और उसकी महिमा भी बताई गई है। बृहद धर्म पुराण जो है उसमें कहा है कि इस विश्व की रक्षा करने वाले वृषभ रूप धर्म के 4 पैर होते हैं। अब सत्ययुग में चारों पैर जो धर्म के थे पूरे थे। सत्ययुग में सब धर्म का वातावरण था, कोई अधर्म के साथ यानी अधर्म का बर्ताव नहीं करता था। सत्ययुग की बात कर रहे हैं। और जिस लोक में धर्माचरण यही मुख्य हेतु था, जीवन का आधार था, उसमें ये वृषभ के यानी वृषभ रूप धर्म जो था उसके 4 पैर थे। द्वापर में, त्रेता में 3 रह गए, त्रेता युग में, द्वापर युग में 2 ही रह गए और कलयुग में मात्र 1 ही पैर रह जाता है। धर्म के 4 पैर कौन से है? एक है सत्य, दूसरा दया, शांति और अहिंसा। यह धर्म के 4 पैर माने गए हैं। सत्यम, दया तथा शांति, अहिंसा चेति कीर्तिता, धर्मस्या वास्तात् चत्वार पूर्णता गतः। सत्य के 4 भेद हैं। अब सत्य, दया, शांति और अहिंसा, धर्म किसे कहते हैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण जो मैंने पढ़ा उसके बारे में बता देता हूं। सत्य के 12 भेद बताया गए हैं। सत्य किसको कहते हैं? हम केवल इतना ही मानते हैं कि झूठ ना बोलना इसको सत्य कहते हैं, लेकिन सत्य के 12 भेद बताया गया है शास्त्रों में। क्या है? अमिथ्या वचनम सत्यम, स्वीकार प्रतिपालनम, प्रियवाक्यम गुरु सेवा, दृढ़म चैव वृतम कृतम, अस्तिक्यम साधु संगश्च, पितृमातृ प्रियंकर, शुचित्वम द्विविधम चैव, हिरसंचय एव च। इसमें 12 भेद बताया। पहला तो झूठ न बोलना है, दूसरा स्वीकार किए हुए वचन का पालन करना, इसको भी सत्य कहते हैं। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र थे जो एक बात जो वचन दिया वो पूरा पालने की एक मनीषा, या प्राण जाने तक वो वचन से न हटना, ये सत्य धर्म का पालन करना है। और एक बोलते हैं कि प्रिय वचन बोलना,
किसी का भी मन दुखे ऐसी बात कभी भी अपने जबान से नहीं निकालना, प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा करना, जो नियम खुद ने धारण कर लिए है उसका दृढ़ता से पालन करना और आस्तिकता रखना। आस्तिकता यानी सत्य वस्तुएं जो है, सत्य पदार्थ जो है, सत्य जो है उस पर विश्वास रखना, साधु संग करना, माता पिता का प्रिय कार्य करना। माता पिता की सेवा तो बताएगा, लेकिन प्रिय कार्य करना, उनके लिए जितना भी लाभकारी हितकारी होता है उन सब करना, इसको भी सत्य कहा गया है। अभी कल एक चर्चा एक बड़े सज्जन से, डॉक्टर से हुई। उन्होंने बड़ी अजीब बात बताया जो मुझे भी सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल नागपुर में अभी ऐसे हो गए कि वहाँ 60-65 की उम्र हो गई कि लोग एडमिट हो जाते हैं, डायबिटीज है या और कुछ बीमारियां हैं। वृद्धाश्रम के जैसा ही वो हॉस्पिटल में एक वार्ड ही खोला गया कि उसमें ये बूढ़े लोग रहते हैं। एक पैसा भर देने का, टाइम पे वो नर्सिंग होता है, दवा पानी होती है और ज़्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं, घर के लोग भी नहीं पूछते हैं। मालूम है एक दिन ये तो जाने वाले हैं। वृद्धाश्रम में ये सब व्यवस्था नहीं होती, गोलियां अपने को लेना पड़ता, अपने जो भी परहेज है वो अपने को करना पड़ता। लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपके तबीयत के अनुसार वो सब इलाज वहाँ होते रहता है। रहना कब तक है? जब तक ऊपर का बुलावा नहीं आता। ऐसे भी हॉस्पिटल नागपुर में वो अभी बहुत चलन उसका हो गया कि नए पेशेंट को जांचना, उसके इलाज करना और उसकी दवा देना वगैरह, वो बातें सब हो गई। लेकिन अभी ये बूढ़े लोगों को रहने के लिए व्यवस्था हॉस्पिटल में की गई। बड़ी अजब बात है, बड़ी अजब बात हो गई है कलयुग में। तो ऐसा भी चलता है। यहाँ बताया गया है कि हमारे माता पिता का, गुरु का प्रिय कार्य करना, उनके मन में, उनके हृदय में जो भी बातें हैं वो समझ के उनसे उनको अच्छा लगे ऐसा बर्ताव करना। बाह्य शौच शरीर की शुद्धि, अंतर शौच लज्जा और अपरिग्रह, इन सबको धारण करना, इसको सत्य कहा गया है। तात्पर्य क्या है कि अपरिग्रह, ज्यादा का संग्रह नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखना, इसको अपरिग्रह कहते हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका नाम का जो स्तोत्र है उनका, उसमें लिखा है करतल भिक्षा तरुतल वासा, जितनी जरूरत है उतना ही। लेकिन हमारी वृत्ति ऐसी नहीं होती है। मान के चलो कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन इन 12 भेद में से कुछ न कुछ हमारे पास है। इसके मतलब ये है कि हमारा वर्तन जो है वो थोड़ा असत्य की ओर झुकता है। अब बाद में आता है दूसरा पैर जो है दया है। दया के 6 प्रकार बताया गया है। परोपकारो दानम च सर्वदा स्मित भाषणम, विनयो न्यूनता भाव स्वीकार समता मति। परोपकार, दान, सदा हंसते हुए बोलना, स्मित वदन। और बहुत बार ये वर्णन आता है हमारे देवताओं का कि जब भी उनके मुखमंडल को हम देखते हैं वो स्मित वदन होते हैं, कभी भी चेहरे पे उदासी नहीं होती, स्मित भाषा यानी स्मित वदन रहते हैं। हमारा चेहरा भी हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, ये दया का ही नाम है। सदा हंसते हुए बोलना, किसी से रूठी सूखी बात नहीं करना, विनयता का व्यवहार होना, अत्यंत विनयता पूर्वक हमारा व्यवहार होना चाहिए। कहते हैं कि जिस फल को बहुत ज़्यादा फल आते हैं तो वो नीचे झुकता है। हमारे नागपुर काटोल परिसर में संतरे के बगीचे, तो संतरे के वो पेड़ को आधार देना पड़ता है। बताते हैं बहुत सारी नए ट्रिक बताया कि इसको तोल के रखना, क्योंकि इतने फल आ जाते हैं कि वो पेड़ झुक जाता है, कभी कभी टूटने का भी डर रहता है। वैसा आदमी ने होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न है फिर भी विनयता का व्यवहार है, नम्रता का व्यवहार है, अपनों खुद को छोटा समझना और समत्व की दृष्टि रखना, इसको दया कहते हैं। इसके बाद में तीसरा पैर आता है शांति। शांति सुनना जरा कठिन है। 30 लक्षण बताया है। कितना? 30 शांति के लक्षण 30 बताया है। अनसूया, अल्प संतोष, इंद्रियाणाम च संयमः, असंगो मौनमेयम,
देव पूजा विधो मति अकृतश्चित भयत्वं च गांभीर्य स्थिरचित्तता अरुक्ष भाव सर्वत्र निस्पृहं द्वन्द्वामतिः विवर्जनं ह्यकार्याणां समपूजापमानयोः श्लाघा परगुणे स्तेयं ब्रह्मचर्यं धृति क्षमा आतिथ्यं च जपो होमस्तीर्थसेवार्थकार सेवनम् अमत्सरो बंध मोक्ष ज्ञानम संन्यास भावना सहिष्णुता सुख दुखेशु अकार्पण्य मूर्खता। 30 लक्षण बताया। देखते हैं ये श्लोक में जो बताया वो लक्षण, किसी में दोष न देखना, लेकिन हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल उल्टी है। मुझ में कोई दोष नहीं दिखता, दोष दिखता तो दूसरों में ही दिखता है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे की आपल्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही, दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ सुद्धा दिसतं, छोटासा काही असलं तरी ते दिसतं। एक चित्रकार ने बड़ा सुंदर चित्र निकाला, बहुत ही लुभावना, आकर्षक, ऐसा लगता है कि जैसे वो चित्र बोल पड़ेगा, इतना सजीव चेतन युक्त ऐसा चित्र बताया। हम देखने गए, हमको क्या दिखा, अरे भाई चित्र तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जिस कैनवास पे उतारा है वो थोड़ा मैला है। अरे हमें चित्र का सौंदर्य नहीं दिखा, हमें उसमें वैगुण्य दिखा, अच्छा देखने की वृत्ति, इसको भी शांति कहते हैं। थोड़े में संतोष करना, जितना मिला उतने में ही संतोष रखना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे नए बच्चे जो है 2-2 साल में नौकरियां बदलते हैं। हमारे समय ऐसा था, एक बार की नौकरी लग गई तो जिंदगी भर की फुर्सत हो गई, रिटायर होने की राह देखते थे। 30 साल 32 साल सर्विस तो करना ही करना है, लेकिन आजकल के बच्चे 2 साल में एक कंपनी बदल लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है, क्योंकि आज उसने बताया 8-10 महीने साल भर बाद में वो दूसरी कंपनी में होता है। क्यों होता है? पैकेज थोड़ा बढ़ के मिलना चाहिए, अपेक्षा, किसी में संतुष्टि नहीं है। अल्प संतोष रखना, थोड़े में संतोष करना, इंद्रिय संयम रखना, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों पे नियमन होना, भोगों में अनासक्ति, भोग विषय जो है उसमें अनासक्त होना। भोग विषय क्या क्या है हमको पता है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रखना। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने एक बोल में ऐसा कहा है, मनोनी माझी वैखरी मौने नीच संवादु करी। मौन से ही मैं संवाद करता हूँ, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है गुरु शिष्य का संवाद जो होता है उसमें मौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मौन इसका मतलब यह है कि हमें स्वीकृति है, लेकिन बहुत बार हम अपने स्वार्थ के लिए भी मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये मौन इसको नहीं कहा जाता। मौन यानी आत्मसंवाद होता है, वो मौन रखना ये भी शांति का एक प्रकार है। देव पूजा में मन लगाना, हमारी केवल कृति होती है, मन नहीं लगता। निर्भयता होना, एक हमारे बड़े तत्वज्ञानी गुरु थे, उन्होंने कहा कि निर्भय आदमी कब होता है, जब वो सत्य निष्ठा पे अपना आचरण रखता है, तब वो निर्भय होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। निर्भयता, गंभीरता, चित्त की स्थिरता, रूखेपन का अभाव जिसमें है वो शांति का लक्षण है। सर्वत्र निस्पृहता, निस्पृह रहना यानी किसी का भी लवलेश अपने चित्त पे न चढ़ने देना, इसको निस्पृहता कहते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि, गीता में कहा गया है कि बुद्धि कैसे होना, निश्चयात्मक होना, कोई तो भी दृढ़ संकल्प होना, और वो संकल्प पूरा करने के लिए बुद्धि द्वारा वैसे कर्म हमसे होना चाहिए। न करने योग्य कार्यों का त्याग, जो करना नहीं चाहिए वो कार्य नहीं करना, उसका त्याग करना। मानापमान में समता रखना, 12वें अध्याय में आ गया है विषय ये। तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। मान हुआ तो फूलना नहीं, और अपमान हुआ तो भी रूठना नहीं, ऐसा बर्ताव करना। दूसरों के गुण में श्लाघा, दूसरों का जो भी गुण है उसकी प्रशंसा करते रहना, उसकी बढ़ाई करना। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करना, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, धैर्य, क्षमा, अतिथि सत्कार, जप, होम,
तीर्थ सेवा, मत्सरहीनता, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण बताया है, किसी का मत्सर न करना, बंध मोक्ष का ज्ञान, किससे हमें बंधन होता है और किससे हम मुक्त हो सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, संन्यास भावना रखना। संन्यास भावना, इसका भी गलत मीनिंग हम लोग ले लेते हैं। संन्यास यानी घर बार छोड़ के जंगल में चले गए, भगवे कपड़े पहन लिए, लेकिन इसको भी केवल संन्यास नहीं कहते। गीता में संन्यास का वर्णन आया है कि गृहस्थाश्रम में रह के संन्यास वृत्ति से वर्तन करना, यानी किसी में लिप्त नहीं होना। जो विषय मेरा नहीं है उसमें मैं दखल नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन को ऐसे तरह से व्यतीत करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, उसका जप चिंतन करूंगा, यही वृत्ति से रहना, इसको निस्पृहता और संन्यास भावना कहते हैं। अति दुख में भी सहिष्णुता रखना, प्रचंड दुख हुआ तो भी मन की स्थिति न ढलना, ये भी श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। मैंने पिछले समय बताया था, आली जरी कष्ट दशा अपार, न डाकिती धैर्य तथा पिथुर, केला जरी कोत बड़े चिकाली, ज्वाला तरीते प्रति। कितना भी दुखद, कितना भी भयंकर प्रसंग जीवन में आया तो भी अपनी सहिष्णुता, अपना एक स्थिर वृत्ति जो है वो न ढलना। कृपणता का अभाव, कृपणता बोले तो कंजूसी, कंजूसी का अभाव। अब कंजूसी केवल धनदान देने में होती है ऐसी नहीं है, वृत्ति की भी कंजूसी होती है। वो कंजूसी हमारे दिल में न होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, एक सज्जन बड़े रईस एक कुंभ मेले में चले। कुंभ मेले में तो बहुत सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भगवान का दर्शन कर लिए, अब घूम रहे बाजार। हमारा लक्ष्य क्या होता है कि चलो बनारस जाएंगे, विश्वेश्वर का दर्शन भी हो जाएगा, साथ साथ बनारसी सिल्क भी लाएंगे, साड़ियाँ भी खरीद के लाएंगे, दुकान में घूम रहे हैं। तो ये कंजूस गृहस्थ अपने पत्नी के साथ में कुंभ मेला गया, बाजार घूम रहा है। चलते चलते एक रसगुल्ले की दुकान देखी, तो पति जी ने पत्नी से कहा, अब और रसगुल्ले खाओगी? वो बोली कि पहले कब खिलाया कि जब अब और खाएगी। कंजूस इतना है कि कभी रसगुल्ले का नाम ही नहीं लिया। अब पत्नी को पूछता है, अब रसगुल्ले खाओगी? वो बोलती है कि कब खिलाया इसके पहले कि आप बोल रहे हो? वो बोले नहीं नहीं, वो 3-4 साल पहले अपने खाए थे घर में रसगुल्ले। तात्पर्य मुद्दा समझ लो कि ये कृपणता की वृत्ति जो है, ये कृपणता सर्वथा त्याग करना, जिस चीज में मोह नहीं रखना है उसमें नहीं रखना। मूर्खता का अभाव, मूर्खता का अभाव। कौन ऐसा आदमी है कि खुद को मूर्ख कह ले? नहीं, सब लोग अपने अपने को विद्वान समझते हैं। एक संस्कृत में सुभाषित है, स्वगृहे पूजते मूर्खा, स्वग्रामे पूजते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। घर में तो मूर्ख को भी अच्छा ही बोला जाता है, लेकिन हमारी मूर्खता कैसी है कि हम अपने आप को ही बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। विद्वान तभी कहना जाता है, लोगों ने कहना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे जैसा विद्वान तो कोई है ही नहीं। ये मूर्खता का लक्षण है। रामदास स्वामी ने भी अपने खास बोध में मूर्ख नाम लक्षण नाम का एक समास ही लिखा। जब भी मैं पढ़ता हूँ तब ऐसा लगता है कि वो जितने भी लक्षण बताए समर्थ रामदास स्वामी ने, उसके सभी के सभी अपने में उपस्थित है। एक भी ऐसा लक्षण नहीं है कि जो उसमें लिखा है वो मेरे में नहीं है। मूर्ख लक्षण नाम, और दूसरा एक है उत्तम पुरुष लक्षण नाम समास भी है। उत्तम पुरुष अच्छा कौन है उसके बारे में भी लिखा है। वो पढ़ते गए तो लगता है कि एक भी अपने पास नहीं है, अपने पास नहीं है। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, कासयासी मानू दोष अनिकांचे, मज काय त्याचे उन्हें आसे। लोगों के दोष दिखाने से मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी दोष मैं लोगों में दिखाता हूँ वो सब मूर्खता के लक्षण मेरे अंदर भरे हैं, इसलिए दूसरों के दोषों का, मूर्खता का वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे 30 भाव शांति के बारे में कहे हैं। चौथा पैर है अहिंसा, इसके 7 भाव है। अहिंसा त्वा संजय
परपीड़ा विवर्जनम श्रद्धा च आतिथ्य सेवा च शांत रूप प्रदर्शनम आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धि परात्मसु आसन जय। एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर लेना और उस पर दृढ़ रहना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ स्थान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन अधपतित होते हैं, वो स्थान से ढल जाते हैं कुछ मोह के कारण, कुछ अपनी इच्छावश, फिर अलग अलग विषयों में रत होके जो स्थान प्राप्त कर लिया था बड़ी तपस्या से, बड़ी कठोर परिश्रम से, उससे ढल जाते हैं। एक स्वरूप संपत सरल नाम के कवि, शायर सर डॉक्टर साहब ने सुना होगा, वो बड़ा मस्त गद्य पाठ करते हैं, कविता गद्य पाठ करते हैं। उन्होंने कहा, व्यंग्यात्मक कहा कि अब भारत क्या विश्वगुरु होने के कगार में खड़ा है, बस विश्वगुरु होने में ही है, आउटर पे गाड़ी खड़ी है विश्वगुरु के। और बोलते हैं कि क्यों ना होगा, जिस देश के जेलों में भी संत महात्मा रहते हैं वो तो विश्वगुरु ही कहलाएगा। एक बड़ा औहदा प्राप्त कर लिया था लेकिन अधपतित हो गए। ये बताया गया आसन जय, हमने जो आसन प्राप्त कर लिया उस पर दृढ़ता से टिके रहना, दूसरों के मन वाणी शरीर से, दूसरों को मन वाणी शरीर से दुख न पहुंचाना, किसी के बारे में भी मन में कोई कश्मल विचार न आए, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, शांत भाव का प्रदर्शन, सर्वत्र आत्मीयता और दूसरों में भी आत्मबुद्धि रखना, यह अहिंसा कहलाई जाती है। यह धर्म है। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण परम लाभदायक होता है। ये जो श्लोक कहा गया, यथा धर्मम अधर्मम च, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण किया तो भी बताते हैं कि परम लाभदायक होता है, इससे विपरीत आचरण महान हानिकारक होता है। धर्म के अनुसार बर्ताव थोड़ा सा भी किए तो भी उसका फल बहुत बड़ा होता है। यथा स्वल्पम धर्मम ही जनयेतु महाभयम, स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, बृहद धर्म पुराण ने लिखा है। जैसे थोड़े से ही अधर्म का आचरण महान भय को उत्पन्न करने वाला होता है, और वैसे ही थोड़ा सा भी इस धर्म का आचरण महान भय से रक्षा करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भागवत में आए हैं कि थोड़ा सा ही धर्म कार्य किया तो उसका फल उसके बहुत बड़ा मिला है, मोक्ष प्राप्त हुए हैं क्या या मुक्त हुए हैं। मैंने पिछले समय बताया था कि दो संवाद बताने की बड़ी इच्छा है। एक संवाद तो वाली की पत्नी तारा और प्रभु रामचंद्र जी का है, और दूसरा संवाद वो गजेंद्र मोक्ष में जो मगरमच्छ नक्र जो भगवान से संवाद करता है, लेकिन आज भी विषय उस समय नहीं है उस टाइप का, इसलिए वो अगले चरण में वो संवाद में बताऊंगा। उसमें धर्म अधर्म इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है। बोलते हैं कि थोड़ा सा भी धर्म का आचरण हम कर ले तो बहुत बड़े महाभय से हमारी रक्षा होती है। सबसे बड़ा भयंकर भय अगर किसका है तो मृत्यु का भय है, जो हम सब लोग भूल जाते हैं। हमारे संतों ने कहा है, उठा उठा जागा पाठी भय आले मोठे, वो बहुत भयंकर भय आया है। वो भय से हमारी रक्षा होना चाहिए। हम एक शांति मंत्र पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है मृत्युर्मा अमृतम गमय, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम उसके बारे में, मृत्यु के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, और जीवन के जो विषय भोग है उसमें हम सदा रत रहते हैं। उसका भय हमें लगता नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा भय है। इस चतुष्पाद धर्म के साथ साथ अपने अपने वर्णाश्रम अनुसार धर्मों का आचरण करना चाहिए। ये धर्म के बारे में कहा है, धर्म अधर्म। दूसरी बात कही है कार्य क्या है, अकार्य का क्या है। वर्ण आश्रम प्रकृति परिस्थिति तथा देश काल की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित करने योग्य कर्म है वह सही मायने में कर्तव्य या कार्य है, और जिस कर्म को न करने योग्य निषिद्ध बतलाया गया है, बल्कि जिसका न करना ही उचित है, वह अकार्य है। भगवान ने अर्जुन को बताया तेरा कार्य क्या है और अकार्य क्या है।
और कार्य और अकार्य को चुनना वो स्वतंत्र अपना स्वातंत्र्य है। इसलिए भगवान ने आखिर में कहा यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुझे बताया सत्कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, दुष्ट कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब कौन सा चुनना है ये तेरे पे निर्भर करता है। ये राजसी बुद्धि के लक्षण बताए, जिनको धर्म अधर्म में भेद नहीं कर सकते, या कार्य क्या है अकार्य क्या है ये नहीं समझ सकते, उनकी बुद्धि राजसी है, ऐसे भगवान ने कहा है। अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। 32वां श्लोक आता है, अधर्म धर्म मीति या मन्यते तमसा वृतः सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को ही यह धर्म है ऐसा मान लेती है, अधर्म को ही धर्म मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों का भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अब कौन से ऐसे गुण है, क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको अधर्म कहा गया? ईश्वर निंदा यह अधर्म है, देव निंदा, शास्त्र विरोध, शास्त्र का विरोध नहीं करना चाहिए, शास्त्रों पे विश्वास रखना चाहिए। इसलिए हम बोलते वेद शास्त्र पुराणोक्त बोलते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वो हमारा आचरण करने का एक कर्तव्य है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अभी जो परिवर्तनवादी पूर्वगामी या इसको बोलेंगे मॉडर्न सोसाइटी, वो ऐसा कहते हैं कि ये आप लोग जो आचरण करते हो बाबा वाक्यम प्रमाणम, शास्त्र में लिखा उसी को सत्य मान के चलते हैं। लेकिन सत्य कौन सा? जो हमारे बुद्धि को जो पट्टा है उससे सत्य मानना चाहिए, सत्य परखना चाहिए, ऐसे नए विचार वाले लोग बोलते हैं। लेकिन इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि जिन लोगों ने शास्त्रों में कुछ कर्तव्य लिखे हैं या कुछ बातें कही है, वो बातें अनुभव सिद्ध है। उन्होंने ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं लिखे, अनुभव सिद्ध है, उन्होंने अनुभव किया, बाद में हमें बताया। तुकाराम महाराज एक जगह कहते हैं कि अनुभव आले अंगा तेची जगह सांगत से। हम ऐसे ही मन में आया वो नहीं बोलते। आजकल के कवि लोग जो कल्पना करते हैं वैसी कपोल कल्पित ये कविताएं या रचनाएं नहीं है। शास्त्र ऐसे नहीं लिखा है, प्रमाण सिद्ध करके फिर शास्त्र में लिखा है जो अनुभव किया है। लेकिन हम नए लोग पूछते हैं कि इसको क्या प्रमाण है, ये तो केवल आप लोग शब्दों पे विश्वास करते हैं, शब्द प्रामाण्य रखते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन शब्द प्रामाण्य हम नहीं रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से जो बातें कही है वो अनुभव सिद्ध है। और दूसरी बात यही है, जो बात सोक्रेटिस ने कहा था, सोक्रेटिस बोले कि ये किसके बुद्धि से, यानी सत्य मानना है तो हमें पट्टा नहीं पट्टा, किसको पट्टा? अगर मुझे पट्टा है, मुझे अगर लगता है कि ये सत्य है, या मैं कोई प्रमाणभूत हूं क्या कि सत्य को प्रमाणित करने वाला हूं? नहीं, मेरी बुद्धि से अलग बुद्धि किसी की हो सकती है। शास्त्रों में जो लिखा है वो सब विषयों का चिंतन करके उसमें का सत्य खोज के निकाला है। एक ईशावास्य नाम का उपनिषद है, उसमें कहा गया है हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य उसमें ढका हुआ है। वो मोह से या हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के क्या ढक्कन से ढका हुआ पात्र में वो सत्य है, वो आवरण निकालना पड़ता है। उसमें मोह अगर रहा तो सत्य के पास या सत्य को हम नहीं जान सकते। सत्य जानने का प्रयास जिन शास्त्रों में किया गया है वो शास्त्र पर विश्वास रखना, शास्त्र का विरोध ना करना, यह सात्विक बुद्धि का लक्षण है। शास्त्र विरोध करना यह तामसी बुद्धि है। माता पिता गुरु आदि का अपमान करना, वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण करना, असंतोष, दंभ, कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, परपीड़नम, अभक्ष भोजन, यथेच्छाचार और परसत्वापहरण आदि निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मान लेना, और धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्व, अक्रोध, ईश्वर पूजन, देवोपासना, शास्त्र सेवन, वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण,
माता पिता गुरु आदि जनों के आज्ञा का पालन करना, सरलता, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन करना, अहिंसा और परोपकार आदि शास्त्र विहित जो कर्म है, उन पुण्य कर्मों को अधर्म मानना यह तामसी वृत्ति है या तामसी बुद्धि है। ऐसा बोलते हैं भगवान कि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानना है। जो बातें धर्म की है उसको अधर्म मानना, और जो बातें अधर्म की है उसको धर्म मानना, इसको तामसी बुद्धि कहते हैं। एक दादा धर्माधिकारी नाम के विनोबा जी के शिष्य सर्वोदयवादी नेता, उन्होंने बड़े सुंदर अपने विचार रखे हैं। वो कहते हैं दादा धर्माधिकारी कि हमारी वृत्ति कैसी है, हम पुण्य कर्म करने की बात करते हैं और पुण्य कर्म क्या करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि मंदिरों के पास में एक गैया लेके आके खड़ा रहता है, बहुत बार हम देखते हैं तीर्थ क्षेत्र में, उसी के पास में उसको गाय को खिलाने वाला चारा या घास होती है। हमने उसको क्या 10 रुपये 5 रुपये देने का, उसका ही चारा लेने का, उसके गैया को खिलाने का। दादा धर्माधिकारी ने इस पर बड़ी टीका, गैया उसकी, चारा उसी ने लाया, अपना ही चारा लोगों को 10 रुपये में बेच के अपने ही गैया को खिलाता, यानी बड़े पुण्य का धर्म का काम कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। तात्पर्य क्या है कि धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, यह तामसी बुद्धि है। अकर्तव्य को कर्तव्य समझना, जो अकर्तव्य है उसको कर्तव्य समझना, दुख को सुख समझना, दुख को सुख समझना मतलब ऐसा तो कोई मानता नहीं है। कौन ऐसा आदमी है कि जिसको दुख प्रिय है, दुख को सुख मानता है, ऐसा कौन है? लेकिन हमारे जीवन में जो जो सुखकारक प्रसंग हम समझते हैं वो अंततोगत्वा दुखदायक है, इसकी समझ ना होना, इसको दुख को सुख समझना कहते हैं। बहुत सारी भौतिक चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे लिए, हमारे अंतिम इष्ट के लिए उपयुक्त नहीं होती, उसी को हम अपना मान लेते हैं। यह दुख को सुख समझना है, अनित्य को नित्य समझना। संसार अनित्य है, वो कभी भी स्थिर नहीं है, भासमान है, लेकिन उसी को हम सर्वस्व मानते हैं। इसको अनित्य को नित्य मानना बोलते हैं। अशुद्ध को शुद्ध मानना। आजकल तो हर एक चीज अशुद्ध ही होती है, फिर भी हम शुद्ध मान के उसको सेवन कर ही लेते हैं। बीमारियां बढ़ गई तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आजकल अच्छा खाना मिलता नहीं है। अरे हमने तो ताजी पालक सब्जी खरीदी करके लाए हैं, लेकिन वो पालक में सत्व कितना है इसकी चिंता करने की आज बात होगी। सब चीजें, नाम तो बड़ा अच्छा हाइब्रिड, यानी अच्छे ब्रीड का, लेकिन निस्सत्व होता है, निस्सत्व होता है। आजकल तो ऐसा बोलते हैं कि सूखा मेवा खाने से शरीर सुदृढ़ होता है। लोगों को आजकल तो सूखा मेवा खाने से बीमारियां बढ़ गई। तात्पर्य क्या है, उसमें सत्व का अंश ही नहीं है। यही बोलते हैं अशुद्ध को शुद्ध मानना और हानि को लाभ मानना। इसी को विपरीत ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यह विपरीत ज्ञान है। सर्वथा विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ सा तामसी। अब ये सात्विकी, तामसी, राजसी बुद्धि के लक्षण बताए। अब इसके बाद में पहले श्लोक में जो आया था, कौन से श्लोक में? 26वें श्लोक में आया था। क्या आया था? एक तो बुद्धि और दूसरी धृति। धृति यानी धारणा। वो धृति के भी 3 भेद हैं। पहले सात्विकी धृति के लक्षण बताते हैं। 33वां श्लोक आता है, धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। एक एक लक्षण जो बताया है वो थोड़ा ध्यान से उसका चिंतन मनन करना चाहिए। बोलते हैं अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी किसको कहा गया? भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार नाम का दोष कहा गया है। एक सत्य जो है, एक ईश्वर जो है, एक भगवान जो है, उनके सिवा
अन्य सांसारिक विषयों में चित्त या धारणा दृढ़ रहना, इसको व्यभिचार दोष कहा गया है। हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी है, जो सत्य छोड़ के किसी और में रुचि रखती है। उस दोष से जो रहित होती है उसे अव्यभिचारिणी कहा गया है। जो इस दोष से रहित है, सत्य में विश्वास रखती है, वही अव्यभिचारिणी है, धारणा शक्ति है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवान प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाना, इसका नाम क्रियाओं को धारण करना है। एक गुरुवाष्टकम नाम का आद्य शंकराचार्य का स्तोत्र है। क्या उसकी लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका जो अंतिम चरण है हर श्लोक का, वो है ततक्किम 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 गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। मन, चित्त, इंद्रिय जब तक वो ईश्वर में समाहित नहीं होता है, ईश्वर को अर्पण नहीं होता है, तब तक ततक्किम 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 ततक्किम, ये लाइन हर एक श्लोक के बाद में आखिरी में आती है कि तब क्या फायदा, तब क्या लाभ है, तब क्या लाभ है, जीवन में आने का क्या उपयोग है। जब तक हमारे मन, इंद्रिय और शरीर ये ईश्वर कार्य में, यानी केवल भगवान के पास बैठ के पूजा अर्चा करना इतना एक ईश्वरीय कार्य यानी सत्कार्य में अगर मन, इंद्रिय, चित्त नहीं लीन होता है, उसका जीवन में आने का क्या फायदा है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। इसी में तो वही कहा है, निष्काम कर्मों में लगाने का नाम क्रियाओं का धारण करना है। निष्काम वृत्ति से कर्म करना, निष्काम वृत्ति से उसके कर्म करते समय हमें कोई इसका लाभ हो, इसका विचार मन में न आना, यह निष्काम भावना है। पिछले समय मैंने बताया था कि बिरबल ने अकबर को कहा कि नेकी कर दरिया में डाल। जो भी सत्कार्य करता है उसको भूल जाना चाहिए, सत्कार्य का अहंकार नहीं होना चाहिए। जो धृति परमात्मा की प्राप्ति रूप एक ही उद्देश्य में सदा स्थिर रहती है, जो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होती, वह धृति सात्विक है, कभी भी विचलित नहीं होती। तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, तुका म्हणे तुझा न पडो विसर, दुःखाचे डोंगर आले तरी। कितना भी कष्ट आए, कितना भी संकट आए, कितनी भी मनस्थिति अपनी विचलित हो जाए, तब भी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखना, इसी को सात्विकी धृति कहते हैं। धारणा, जो धारण किया है उसको, उससे कभी भी परे न होना, इसको सात्विकी धृति कहा गया है, विचलित नहीं होती। इसीलिए नामदेव महाराज ने अपने अभंग में कहा है कि तुझे चरणीचे तुटता अनुसंधान, जाईन माझा प्राण तक्षणीच। इतना दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास नाम पे या भगवान चिंतन में रहता है। ऐसी धारणा मन की होना, इसको सात्विक धृति या सात्विक धारणा कहते हैं। अब राजसी धृति क्या है, इसका लक्षण बताते हैं। 34वां श्लोक आता है, यया तु धर्म कार्य कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पुत्र अर्जुन, भगवान कहते हैं, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी बताई गई है। एक फलाकांक्षी ऐसा शब्द आता है, फल की अपेक्षा, फल की आकांक्षा। थोड़ा मैं अपने मन में सोचता हूँ कि जो भी कार्य मैं करता हूँ, कर्तव्य करता हूँ, वो हर एक कार्य करते समय दिल में आता है कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। बताते हैं कि भाई चलो रोज भगवान की पूजा करना चाहिए। दिल में आता है पूजा करने से मेरा सब अच्छा ही अच्छा होगा, मेरा कोई काज नहीं बिगड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि पूजा पाठ कितना भी कर लिए, थोड़ा कुछ कष्ट या संकट आ ही जाता है। मन में एकदम से विचार आता है, क्या फायदा रोज 2 घंटे पूजा करने पर भी अगर मेरे साथ में ही ऐसा होता है
तो ये करने में कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य क्या है कि मेरी दृष्टि वो कर्म करने से भी ज्यादा उसके फल पाने में होती है। ये यहाँ कहा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी धारणा बुद्धि जो है वो फलाकांक्षी है। शब्द द्वारा भगवान कहते हैं, एक शब्द कहा भगवान ने फलाकांक्षी, कर्मों के फलरूप इस लोक और परलोक के विभिन्न प्रकार के भोगों की इच्छा करने वाले सकाम मनुष्य फलाकांक्षी कहे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस लोक का भी अच्छा सोचते हैं कि मुझे इस लोक में एक सुख शांति मिलना चाहिए, और वैसे भी आजकल हमारे बड़े तत्वज्ञानी लोगों को या विद्वान लोगों को भी ये पता चला है कि हम लोग अपेक्षा से ही कर्म करते हैं, इसलिए हर कर्म के बाद में उसकी फलश्रुति लिखी रहती है। बराबर, यज्ञ करने से क्या होगा, कोई भी स्तोत्र पढ़ो, श्री सूक्त पढ़े, बाद में उसके आखिरी में लिखा है धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु। ये सब लाभ कब होंगे, वो श्री सूक्त का पाठ हम करेंगे तब। हमारी नजर वही लास्ट जो आखिरी का श्लोक है उस पर है, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु। अगर ये नहीं मिला तो हमारा विश्वास उस पर नहीं रहता है। भगवान ने कहा है कि ये लोग फलाकांक्षी है जो केवल भोगों की इच्छा रख के ही कर्म करते हैं, भोग के सिवा उनकी दृष्टि कहीं और नहीं होती है। ऐसे मनुष्य जो अपनी धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन करता है लेकिन आसक्ति युक्त, मैं किसी को दान करता हूं तो उसमें मेरी आसक्ति है, दान में मेरी, दान करते समय भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दान किया तो एक क्या थोड़ा सा मेरे खाते में पुण्य की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है और इसके फलस्वरूप मुझे कुछ ना कुछ उसका लाभ हो जाएगा। यही उसका धृति के द्वारा धर्म को धारण करना है। वो धर्म धारण करता है लेकिन धारणा क्या है कि मुझे इस कर्म से अच्छे फल मिले। जिस धृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष के साधनों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपर्युक्त प्रकार के धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में ही धारण किए रहता है, वह धृति राजसी है। किस किस को ऐसा लगता है कि इस जन्म में अगर मैं अच्छे काम कर लूं तो मेरा परलोक अच्छा हो जाएगा, मैं इस जन्म में पुण्य कार्य करूं, यज्ञ कार्य करूं या भक्ति करूं, किसके लिए इस जन्म में लाभ मिले न मिले, लेकिन परलोक में यानी स्वर्ग आदि भोग मुझे भोगने को मिल जाएंगे। इस वृत्ति से भी कुछ लोग काम करते हैं या धारणा रखते हैं, उसको राजसी वृत्ति कहा गया है। पिछले समय मैंने उदाहरण दिया था कि धर्मराज एक अर्ध सत्य बोले थे, अर्ध सत्य बोले थे। क्या वाक्य था, नरोवा कुंजरोवा। हालांकि महाभारत में ये वाक्य नहीं आता है, ये इसका मतलब ये धर्मराज ने नहीं कहा क्या, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पुराण या शास्त्र हम देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत सारी आवृत्तियां निकली है, बहुत सारे लोगों ने वही कथा अलग अलग ढंग से बताई गई है, वो रामायण की हो या महाभारत की हो। एक अर्ध सत्य बोला धर्मराज ने, पूरा असत्य नहीं बोला, अर्ध सत्य, नरोवा कुंजरोवा। तब वो गए स्वर्ग के द्वार तक तो उनका एक उंगली कट के गिर गई। इतने धर्म का वर्तन किए पूरे आयुष्य भर, पूरे जीवन भर, तो भी एक उंगली कट गई। पूरा सचेत वो यानी पूरे देह धारण करके स्वर्ग में नहीं जा सकते। अर्ध सत्य बोलने से एक उंगली कट गई, हमारा तो क्या क्या कट जाएगा पता नहीं चल सकता। कितना असत्य काम करते हैं। स्वर्ग में लोगों ने उनका स्वागत किया, स्वर्ग के सब ये देवदूतों ने वगैरह, उनका वो बात अलग है, धर्मराज थे। उनको कहा गया कि आपने जीवन भर जो पुण्य कार्य किए हैं इसलिए आपके भाग में या आपको स्वर्ग लोक का ही भोग भोगना है। लेकिन वो जो अर्ध सत्य आपने बोला था, इसका फल आपको नरक के दर्शन करना है, वहां वास्तव में नहीं करना है लेकिन दर्शन मात्र जरूर करना है। क्या आप पहले नरक का दर्शन करना चाहोगे?
या पहले स्वर्ग भोग के बाद में फिर नरक का दर्शन करना चाहोगे, उनके लिए चॉइस था, हमारे लिए चॉइस नहीं है। हमारे तो ऊपर का रास्ता तो बंद ही बंद है, सीधा उठा के वही डालते हैं। तात्पर्य क्या है कि राजसी वृत्ति है, परलोक सीधा करना है, तो उस अपेक्षा से मैं अगर धर्म कार्य करूं तो ये राजसी वृत्ति है, धारणा है। तुकाराम महाराज ने कहा है, जयाचे ऐहिक धड नाही तयाचे परत्र कुससी काही। जो इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता है, सत्कार्य नहीं करता है, उसके परलोक की गति पूछने की क्या जरूरत है, वो तो दिखता ही दिखता है। जैसी करनी वैसी भरनी होती, कि जो कर्म इस जन्म में हम करेंगे या जो काम करेंगे उसका फल हमें मिलना ही है। कर्म का भी बड़ा अलग सिद्धांत है, कुछ कर्म के फल तुरंत मिलते हैं, तुरंत, बिल्कुल एक क्षण भी उसके लिए देरी नहीं होती। शास्त्रों में इसका प्रमाण देने के लिए अंगार का उदाहरण दिया है, दिया या निखारा, उसका उदाहरण दिया है। नए जमाने में दूसरा उदाहरण देते हैं। ये अक्सर ये हमारे यहाँ मंडप काम करने वाले जो लोग आते हैं, उनकी बड़ी एक आदत होती है, वो कभी भी वो प्लग पिन यूज नहीं करते। एक बक्सा रहता है और उसमें वो 2 वायर घुसा देते हैं। मैंने बार बार देखा, पूछा मैंने बहुत बार हमारे घर में जो इलेक्ट्रिशियन आता, अरे भाई तू ये बोर्ड रखता है तो पिन क्यों नहीं लगाता? वो पिन कभी नहीं लगाता, वो 2 वायर उसमें डाल देता है और वो काम चला लेता है। मान के चलो कि उसमें के एक वायर को थोड़ा सा हाथ लगा लिए, क्या होगा? कितने हफ्ते बाद में आपको करंट लगेगा? नहीं, हफ्ते नहीं, घंटे भी नहीं। जैसे हाथ लगा वैसे करंट, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ कुछ कर्मों का फल थोड़े अंतराल से मिलता है। सवेरे काम करिए, शाम को मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर मिलेगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद भी उसके फल मिलते हैं, भोगना ही पड़ता है, छूटता नहीं है। कर्म का जो भी कर्म हमने किया उसका फल जो है, भोग जो है, वो अपने खाते में लिखा गया, वो मिलना ही मिलना है। एक ने शंका उपस्थित की, बोले वो कर्म तो जड़ है, उसको कैसे पता चलता है कि इस जन्म में उन्होंने ऐसे ऐसे बुरे काम किए थे तो 100 जन्म के बाद में उसका फल भोगना पड़ा? वो कर्म कैसा जानता है कि यही आदमी वो है, कि ये जन्म में तो मैं मनुष्यधारी या राजपुत्र था, अगले जन्म में कोई और जन्म होके फिर कुछ बन गया, तो बराबर उसी को जाके कर्म कैसे चिपकता है? कर्म तो जड़ है, उसमें कोई भावना नहीं है। भगवान ने या शास्त्रों में उसका उत्तर दिया गया। भगवान ने खुद कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मैं साक्षीमान हूँ, कर्म जड़ है पता है, लेकिन भगवान ईश्वर मैं साक्षी हूँ, मैं फल नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है किसने क्या कर्म किया है। वो कर्म बुद्धि कर्मानुसारिणी, वो ऐसा होके फिर उसी को उसका फल मिलता है। भीष्माचार्य का उदाहरण उसमें आता है। ठीक है, इसको राजसी वृत्ति कहते हैं। अब 35वां श्लोक आता है, बस ये श्लोक पूरा करके हम आज विश्राम करेंगे। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मतलब रावण है। रावण है वो दुष्ट बुद्धिता का मनुष्य है। हर बार उसकी वृत्ति जो है या बुद्धि जो है वो दुष्टता की ही बात सोचती है, अच्छी बातें नहीं सोचती। इसलिए सब देवताओं को उन्होंने बंधक बना लिया था, सब देवताओं को बंधक बना लिया था और हर एक की तरफ काम दिया था, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। एक राती भागवत में कहा गया कि गणेश गाढ़वे बड़ी, गणपति विद्या के देवता, उनके पीछे काम किया था, गधे चराने का काम भगवान गणपति की तरफ दिया था रावण ने। ऐसे ऐसे दुष्टता के काम किया था, उन्मत्तता को धारण किए रहता था। ऐसी जो धारणा शक्ति है उनको तामसी कहते हैं। एक शब्द आता है दुर्मेधा, एक सुमेधा नाम का शब्द आता है। मेधा यानी प्रज्ञा, बुद्धि। दुर्मेधा, दुर्वृत्ति, दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद है उसको दुर्मेधा कहा गया है। और मलिन हो गई है उसे भी दुर्मेधा कहते हैं। जिसके अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने आदि के भाव भरे रहते हैं वो दुर्मेधा है।
पिछले समय मैंने उदाहरण दिया था कि शंख दिया, अपने को फल मिलेगा, दुप्पट दूसरे को मिलेगा। तो कामना क्या है कि मेरा बुरा हो ताकि दूसरों का और ज्यादा बुरा होना चाहिए, ये वृत्ति धारण करना, उसके दूसरों का अनिष्ट करने की ही वृत्ति सदा धारण किए रहते हैं। ऐसे दुष्ट बुद्धि मनुष्य दुर्मेधा कहे जाते हैं। ऐसे मनुष्यों में तामसी वृत्ति हुआ करती है, वो तामसी वृत्ति वाले होते हैं। त्याग करने योग्य तामस भाव को जिस वृत्ति के कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, त्याग करने योग्य जो तामस भाव है उसको नहीं छोड़ सकता। तुकाराम महाराज का एक वचन है, काय करूं मन अनावर। बोलते हैं कि क्या करूं, मुझे लगता है कि ये चीजें हमने छोड़ना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन काय करूं मन अनावर, मेरा मन मेरे ताबे में नहीं है, वो ऐसे काम करता ही है। मुझे मालूम है कि ये करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मन करता है इसलिए मैं कर लेता हूँ। बताते हैं कि जो तामस भाव त्याग करने योग्य है, लेकिन उसी को धारण करने वाला मनुष्य उसको छोड़ नहीं सकता। अर्थात जिस धारणा शक्ति के कारण उपर्युक्त भोग, इंद्रिय भोग मनुष्य के अंतःकरण में स्वभाव से ही धारण किए हुए रहते हैं, स्वभाव से ही वो उसकी बुद्धि वैसे होती है, ऐसा बोलते हैं कि क्या करें, कितने भी समझाए उसको नहीं समझता है। कुत्ते की दुम जो है वो 12 साल भी नली में डाल के रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो इसलिए ऐसी वृत्ति जिसकी, ऐसा स्वभाव जिसका है, वो तामसी वृत्ति के कारण ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ हम रुकेंगे। अब इसके आगे सुख क्या है इसकी व्याख्या भगवान ने की है, और सुख के भी 3 प्रकार बताए, सात्विक, राजस और तामस। इसका चिंतन हम अगले इसमें करेंगे। आज यहाँ विश्राम करेंगे। कुछ पूछना है या कुछ बताना है मुझे तो बता सकते हैं। आरती करेंगे अपना श्लोक बोल के। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान जय श्री कमल विहारी सुंदर सुख नीति। ओम जय भगवत गीते। धर्म सुवर्ण प्रकाशिनी काम शक्ति हरा प्रभु काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारी प्रभु निर्मल मनहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखहारी। ओम जय भगवत गीते। भागवतेश विधायिनी हरि मोद सदा
की स्वामी बुद्धियों की रानी ओम जय भगवत गीते मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल बिहारिणी हरिय कमल बिहारी सुंदर सुख नीते ओम जय भगवत गीते कपूर गौरम करुणावतार संतान सारम पुरेन्द्रान संतम दयालविंदे भवम भवानी जयम नमः नारायण कालकाय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय समर्पयामि। माता पिता त्वमेव बन्धुश्चामेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव हरे परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं नारायणं समग्रं वासुदेवं श्रीधर्मात्मं मुक्तिपावल्लभं रामचन्द्रं हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय राधे राधे जय श्री कृष्ण। हाँ